हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिस्लो नॉलेज। आज हम बात करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर में ना 4 तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, वो हमें याद होने चाहिए। ठीक है, फिर हमें कमीशन है 3, वो याद होने चाहिए। फिर एक है ना सीक्वेंस याद होनी चाहिए हमें कि स्टेट की फॉर्मेशन कब और कैसे हुई, उसके बारे में याद रखना है। ठीक है, तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है और तीनों मैंने इसमें कवर करी है। तो चलिए देखते हैं। आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है? आर्टिकल फर्स्ट हमारे टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है और उसमें इंडिया को, आर्टिकल फर्स्ट में इंडिया को भारत बोला गया है। ठीक है, और भारत कैसा है? यूनियन ऑफ स्टेट है रादर देन द फेडरेशन ऑफ स्टेट। अभी इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो इंडिया है वो फेडरेशन ऑफ स्टेट है या यूनियन ऑफ स्टेट है। तो हमें मार्क क्या करना है? आर्टिकल 1 क्या बात करता है? यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में। ठीक है, तो इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन द फेडरेशन ऑफ स्टेट। किस पे फोकस करता है? यूनियन ऑफ स्टेट पे फोकस करता है इंडिया। ठीक है, अब टेरिटरी हमारी जो है ना इंडिया की 3 तरीके की हो सकती है। एक तो जो स्टेट की बाउंड्री है, एक वो यूनियन टेरिटरी वाली बाउंड्री हो गई, फिर एक जो हम फ्यूचर में कि हमारे किसी के साथ वॉर हो और हम एक्वायर कर लें उसको टेरिटरी को, तो वो भी इंडिया की बाउंड्रीज में ही काउंट होगी। ठीक है, तो 3 तरीके की बाउंड्री देख ली, स्टेट की बाउंड्री, यूटी की बाउंड्री, और फ्यूचर में अगर हम कोई स्टेट को एक्वायर कर लें, स्टेट इन द सेंस जो ना बाहर की फॉरेन कंट्री को भी स्टेट ही बोला जाता है। तो किसी फॉरेन कंट्री पे हम वॉर करके या कैसे भी उनकी टेरिटरी को ले लेंगे तो उसे हम इंडिया की टेरिटरी में आर्टिकल 1 में वो इंक्लूड हो जाएगी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 2 के बारे में। तो इसमें क्या है? एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। एडमिशन का मतलब क्या है कि पहले कोई स्टेट हो और उसको हम अपने में मिला लें, कैसे भी रेफरेंडम करा के, या वो लोग खुद ही चाहें कि हम आपके साथ मिलना चाहते हैं। तो एडमिशन तो वो हो गया कि पहले कोई स्टेट थी उसको हमने अपने आप में मिलाया। तो उसका एग्जांपल है सिक्किम। सिक्किम पहले एक स्टेट, अलग सेपरेट एरिया था, उसको हमने अपने अंदर मिलाया, तो उसको बोलेंगे एडमिशन। इस्टेब्लिशमेंट में क्या है कि हम कोई एक एरिया को वॉर के थ्रू या रेफरेंडम के थ्रू इसे अलग कराएं, उसका अलग नाम दे के हम इंडिया में मिलाएं, तो वो हो गया इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, और इसमें ना ये याद रखना आर्टिकल 2 में हम बाहर की जो स्टेट है ना उसको इंडिया में लाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट कैन एडमिट न्यू स्टेट और इस्टेब्लिश ए न्यू स्टेट ऑन टर्म इट डीम फिट्स। उसको जो टर्म्स पे, जिस टर्म पे हम ले आएंगे और फिर अपनी कंट्री में मिलाएंगे, उसके बारे में बात हो रही है। अब देखो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं। आर्टिकल 3 में क्या बात हो रही है? जैसे आंध्र प्रदेश वाला, तेलंगाना वाला, जो हमारी प्रेजेंट स्टेट है, स्टेट जो हमारा इंडिया का अभी जो एरिया है ना उसमें हम जो चेंजेस करें ना वो आर्टिकल नंबर 3 में है। आर्टिकल नंबर 2 में क्या है कि बाहर की कंट्री को, कि पहले कोई बनी हुई है उसको हम अपने अंदर मिला रहे हैं, नई नाम देके या नया कुछ करके मिला रहे हैं, तो उस तरीके से बाहर की स्टेट की को अंदर मिलाना हो तो आर्टिकल नंबर 2 की बात करेंगे, और अपनी स्टेट में कुछ चेंजेस करना हो तो आर्टिकल नंबर 3 की बात करेंगे। तो देखो कि अभी जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुआ तो ये आर्टिकल नंबर 3 की वजह से हुआ। अभी किसी स्टेट का नाम चेंज करना हो, अभी हरियाणा का नाम कुछ हमें हरिवंश या कुछ करना हो तो उससे कैसे करेंगे? हम आर्टिकल नंबर 3 में चेंजेस करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो बाउंड्री की अल्ट्रेशन करनी हो, किसी स्टेट यूटी आर्टिकल बनानी हो, तो मर्ज करना हो 2 स्टेट को, तो उसमें बात होगी आर्टिकल नंबर 3 की। आर्टिकल नंबर 3 आंख बंद करके कहाँ मार्क करना है? जहाँ हम इंडियन जो अभी प्रेजेंट वाली बाउंड्री है उसको चेंज करना चाहते हैं, या तो एक स्टेट बना दी या मिला के 2 स्टेट बना दी या नाम चेंज कर दिया, तो उस तरीके से। ठीक है, तो ये आ गया आर्टिकल नंबर 3 में। अब क्या कोई कैसे भी आज उठा, पार्लियामेंट का मन हुआ कि चलो नाम चेंज कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए क्या है, पहले हमें प्रायर रिकमेंडेशन लेनी होगी प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट को भेजेंगे कि भैया हमारे मन में ऐसा ऐसा ख्याल आ रहा है, तो प्रेसिडेंट बताएगा ठीक है कर लो, अगर वो बोलेगा नहीं करनी तो नहीं करनी। अब ठीक है, तो प्रेसिडेंट से इसको पूछना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चनों में पूछा जाता है, इसको याद कर लो। आर्टिकल नंबर 3 में कोई भी चेंजेस होगा उससे पहले प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज़ होगी, अब प्रेसिडेंट भी फिर पूछेगा स्टेट से कि तुम्हारी स्टेट का सेंटर नाम चेंज करना चाहती है, तो तुम हमें रिकमेंडेशन दे दो भाई तुम क्या चाहते हो। अब क्या है, पूछ तो लेगा इससे एक फ्रेम टाइम पीरियड में कि इतने टाइम में मैं बता दो, पर क्या है कि स्टेट या उतने टाइम में रिस्पॉन्ड ना करे
या स्टेट बोल दे कि ना ना बनाना नहीं है, पर प्रेसिडेंट का मन है कि मैं भी चाहता हूँ कि बदले, तो इसकी बात को वो सुनेगा नहीं, पूछेगा, सुनेगा वो अपने मन की, सुनेगा वो सेंटर की, ठीक है। तो ये याद रख लेना। फिर हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 4 की। आर्टिकल नंबर 4 क्या बात करता है? आर्टिकल नंबर 4 बात करता है कि जो भी हमने आर्टिकल नंबर 2 में चेंजेस करा है, जो भी आर्टिकल नंबर 3 में चेंज करा है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानेंगे। उसके लिए हमें आर्टिकल 368 की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अपना सेंटर आएगा, नाम चेंज के लिए डालेगा, अब नाम चेंज हो गया सिंपल मेजोरिटी से तो काम चल जाएगा, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी से काम चल जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 4 ये बात करता है। चलिए हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 1 क्या बात करता है कि इंडिया जो है वो भारत है, और भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है, ठीक है। फिर टेरिटरी में क्या क्या आ जाएगा इंडिया की? जो हमारी स्टेट हैं, यूटी हैं, और जो हम फ्यूचर में एक्वायर करेंगे वो एरिया। आर्टिकल नंबर 2 क्या करता है कि हम कोई नई स्टेट या कंट्री को अपने अंडर मिलाना चाहते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 3 क्या कहता है? जो हमारी प्रेजेंट स्टेट या यूटी है उनमें हम जो चेंजेस कर रहे हैं, वेदर वी आर क्रिएटिंग न्यू स्टेट, या बाउंड्री का अल्ट्रेशन कर रहे हैं, या नाम चेंज कर रहे हैं, मर्ज या स्प्लिट कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा आर्टिकल नंबर 3 में। उसके लिए प्रायर परमिशन किसकी चाहिए? प्रेसिडेंट की चाहिए। प्रायर रिकमेंडेशन किसकी चाहिए? प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देगा, उसके बाद सेंटर काम करेगा। और फिर प्रेसिडेंट स्टेट से पूछता है कि तुम्हारी स्टेट का नाम चेंज करना चाहते हैं, कर दें कि नहीं करें। अब वो कुछ भी कहें, वो प्रेसिडेंट के मन की बात चलेगी, ठीक है। आर्टिकल नंबर 4 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चेंजेस होगा उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं बोलना है, ठीक है। होगी ये बात क्लियर? अब हम बात करते हैं 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की। अब इसमें क्या हुआ था, कुछ इस तरीके का दिखता है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के इस एरिया में हमारी टेरिटरी थी, और कुछ बांग्लादेश की टेरिटरी है इंडिया में थी। तो इंडिया ने क्या बोला कि तुम ये वाली टेरिटरी तुम रख लो, हमारी वाली, और तुम्हारे वाली हम रखते हैं, तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो जाएगा। तो इसमें क्या था, इसके लिए अगर कुछ हमें करना होगा कि हमने हमारी टेरिटरी इनको दे दी, इनकी टेरिटरी हमने ले ली, तो उसके लिए हमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। जैसे आर्टिकल नंबर 3 और 2 में जो चेंजेस करेंगे उसके लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, पर इस तरीके से अगर हम एरिया को एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और इसीलिए 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। अब आपको याद रह जाएगा। फिर हम बात करेंगे स्टेट एंड देयर सीक्वेंस की, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश बना 1953 में, ये फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट है, ठीक है, इसको मार्क कर लेना। फिर ये महाराष्ट्र एंड गुजरात 1960 में बॉम्बे से अलग होकर बने। उसके बाद हम नागालैंड की बात करेंगे 1963 में, असम से अलग होकर बना। फिर हरियाणा पंजाब से अलग हो गया 1966 में। फिर आगे हिमाचल 1971 में फुल स्टेट बन गया ये। फिर आता है मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। फिर आता है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना। अब देखो, इनको याद रखने की मैं आपको ना एक ट्रिक बताती हूँ। ये आपको आंध्र प्रदेश याद रखना है, लिंग्विस्टिक स्टेट है। महाराष्ट्र गुजरात एक साथ याद रख लो, जीएम करके या कुछ भी, किसी भी तरीके से जीएम क्रॉप की, ठीक है। देखिए अब ट्रिक की बात करते हैं। गुना से क्या याद रखेंगे हम? जी फॉर गुजरात, एन से नागालैंड, हा से हरियाणा, हुआ से कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। इसे हम से याद रखेंगे, हम से एच से रखेंगे हिमाचल प्रदेश, और एम से रखेंगे मणिपुर, तीनों से रखेंगे त्रिपुरा। मेघा से क्या रखेंगे? मेघालय। सीखो से क्या रखेंगे? सिक्किम। अरुण से क्या रखेंगे? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसे काट दो, ठीक है। मजे से हम क्या याद रखेंगे? मिजोरम। और गोवा से क्या याद रखेंगे? गोवा। फिर ये देखो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जाओ तुम। सी फॉर छत्तीसगढ़, यू फॉर उत्तराखंड, जाओ से झारखंड, और टी से तेलंगाना। तो शायद इजी ट्रिक है ये, आपको याद हो जाएगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। गुना हुआ हम तीनों से, मेघा सीखो अरुण से, मज़े कर रहा गोवा में, ठीक है। या फिर अरुण जो है मज़े कर रहा है गोवा में, इस तरीके से याद रख लो। और ये आ गया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जाओ तुम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, ठीक है। ये ट्रिक हो गई। अब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी के बारे में। तो 1956 में 3 यूटी बनी थी हमारी, दिल्ली, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ठीक है। 66 में हरियाणा के साथ अलग हो गई थी, चंडीगढ़ बन गई।
62 में पुडुचेरी बन गई। 2000 ये है ना अभी दादरा और नागर हवेली को बना के एक कर दिया है 20 में। जम्मू कश्मीर 19 में 2 बन गई थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये मैंने वैसे ही डाल दिया, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लेना एक बार। अब हम बात करते हैं जो भी इम्पोर्टेंट कमीशन इन स्टेट हैं उनके बारे में। सबसे पहले आया धार कमीशन, डीजे वाले फैजल, इस तरीके से याद रख लो, सीक्वेंस पूछे तो डीजे फैजल। तो धार कमीशन में क्या हुआ था, अपॉइंट किसने करा था इस कमीशन को, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने। पर्पज़ क्या था कि स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाई जाए या लैंग्वेज के बेसिस पे बनाई जाए या नहीं। तो इसकी रिकमेंडेशन क्या थी, नहीं, लिंग्विस्टिक के बेसिस पे मत बनाओ। उसी के तुरंत बाद आया था जेवीपी कमीशन, वो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पत्ताभी सीतारमैया। इसका क्या काम था, ये भी सेम कि लिंग्विस्टिक के बेसिस पे स्टेट बनाए या ना बनाए। इन्होंने भी बोला कि नहीं, लिंग्विस्टिक को एक बेस नहीं रख सकते हैं। फिर आया फैजल कमीशन। फैजल कमीशन के 3 मेंबर थे। ये मेंबर इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं तो इसलिए याद रखना इसको। फैजल अली, KM पानीकर, HN कुंजरू, 3 थे। 1953 में आया। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि है ना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट निकल के आया, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसने बोल दिया था कि स्टेट को ना लिंग्विस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से बनाओ। अब मैंने यहाँ इसका एक समरी दे दी है छोटी सी, आप देख लो। धार कमीशन, जेवीपी, फैजल कब बने, क्या बेसिस थे लिंग्विस्टिक के लिए, इन दोनों ने अपोज करा, इसने मान लिया, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं कि विच वॉज द फर्स्ट कमीशन, कौन सा फर्स्ट कमीशन है जो अपॉइंट हुआ था टू एग्जामिन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो हमने पहला देखा था धार कमीशन। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। जेवीपी कमेटी कौन मेंबर नहीं थे, तो हमें पता है जवाहरलाल नेहरू थे, पटेल जी भी थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो ये तो इसमें दे ही रखा है, जे से जे, वी से वी, पी से पी। मेन रिकमेंडेशन क्या थी धार कमीशन की, अपोज करा था लिंग्विस्टिक स्टेट के लिए, ठीक है। तो इन्हीं के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। और आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई भी आपको सजेशन देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।